भारत में देवी देवताओं से जुड़े अनेक त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं। इन्हीं देवी देवताओं में से एक है माता शीतला। जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है कि शीतला माता भक्तों को शांति प्रदान करती हैं, ठंडक देती हैं। शीतला माता को रोगों से मुक्ति दिलाने वाली माता भी कहा जाता है। शीतला अष्टमी पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है, किंतु राजस्थान में शीतला अष्टमी की काफी धूमधाम रहती है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाने वाली शीतला अष्टमी को बसोड़ा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। शीतला अष्टमी हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। शीतला अष्टमी होली के ठीक 8वें दिन मनाई जाती है। हिंदू व्रतों में ये ऐसा व्रत है जिसमें बासी भोजन खाया जाता है, इसलिए इसे बसोड़ा पूजा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है बासी भोजन करना। शीतला अष्टमी और माँ शीतला की महत्ता का उल्लेख स्कंद पुराण में बताया गया है। यह दिन देवी शीतला को समर्पित है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार शीतला माता चेचक, खसरा आदि देवी के रूप में पूजी जाती है। इन्हें शक्ति के दो स्वरूप देवी दुर्गा और देवी पार्वती का अवतार माना गया है। इनका वाहन गदा है तथा इनके हाथों में सूप, कलश, झाड़ू और नीम के पत्ते हैं। मुख्य रूप से इनकी उपासना गर्मी के मौसम में की जाती है, जो भक्तों को गर्मी के तेज प्रकोप से दूर रखती है। शीतला माता की कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखो कि धरती पर मुझे कौन कौन मानता है। यह सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोगरी गांव में आई और शीतला माता ने गांव में आकर देखा कि उनका कोई भी मंदिर नहीं है और न ही पूरे गांव में कोई भी उनकी पूजा करता है। जब शीतला माता गाँव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान की छत से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंक दिया। वह उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के पूरे शरीर पर फफूंदे पड़ गए और शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। तब माता पूरे गांव में इधर उधर भागकर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, मेरी कोई मदद करो। शीतला माता चिल्लाती नहीं, लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। तब उस गांव में एक कुम्हारिन बैठी थी। उस कुम्हारिन ने देखा कि एक बूढ़ी माता बहुत जल गई है, उनके पूरे शरीर में फफूंदे व जलन है। तब उस कुम्हारिन ने कहा कि माँ तुम यहाँ आकर बैठो, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डाल देती हूँ, जिससे तुम्हारी जलन कुछ कम हो जाएगी। तब कुम्हारिन उस बूढ़ी माई के ऊपर खूब सारा ठंडा पानी डाला और बोली, है माई, मेरे घर में रात की रबड़ी और थोड़ा दही रखा है, तुम उस दही रबड़ी को खा लो, जिससे तुम्हारी जलन कुछ कम हो जाएगी। फिर जब बूढ़ी माई ने ठंडे ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारिन ने कहा, आओ माई बैठो, मैं तुम्हारी चोटी बना देती हूँ, तुम्हारे बाल बहुत बिखरे हैं। और कुम्हारिन बूढ़ी माई की चोटी गूंथने लगी। कुम्हारिन की नजर बूढ़ी माई के सर के पीछे पड़ी तो कुम्हारिन ने देखा कि ये एक आंख बूढ़ी माई के बालों के अंदर छुपी है, तो वह डर के मारे भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा कि रुक जा बेटी, डरो नहीं, मैं कोई भूत पिशाचिनी नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहनकर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारिन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बैठाऊं। तो माता बोली, बेटी तुम किस सोच में पड़ गई हो। तब वह कुम्हारिन हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने को कोई आसन। तब माता उससे प्रसन्न होकर गधे पर बैठ गई। शीतला माता ने एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। फिर शीतला माता ने उस कुम्हारिन से कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी मुझसे वरदान चाहिए मांग ले। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, माता मेरी इच्छा है कि आप इसी गाँव में स्थापित होकर यहीं रहे और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया है, इस प्रकार जो भी वक्त होली के बाद अष्टमी को आपकी भक्ति भाव से पूजा करे, आपको ठंडा जल, दही व बासी भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को भी साफ करना और आपकी पूजा करने वाली हर नारी जाति का सुहाग अखंड रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। और इसके अलावा जो भी पुरुष अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी के यहाँ कपड़े न धुलाए और वो पुरुष आप पर नारियल व ठंडा जल चढ़ाए, इसके अतिरिक्त परिवार सहित बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी भी दरिद्रता न आए। तब माता ने कहा, हे बेटी, जितने भी वरदान तूने मुझसे मांगे हैं मैं सारे वरदान तुझे देती हूँ। बेटी तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर मुख्य रूप से केवल कुम्हार जाति का ही रहेगा। इसी दिन से डोगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई। तभी से उस गांव का नाम सील हो गया। डोगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। होली के बाद प्रत्येक सप्तमी और अष्टमी पर शीतला माता का विशाल मेला लगता है तथा इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का भी नाश होता है और सबकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शीतला माता जैसे आपने उस कुम्हारिन की दरिद्रता को दूर किए, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। इस कथा को होली के बाद बसोड़े के दिन किया जाता है।